हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आरपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता है। सो देखिए ध्यान से, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है वो क्या है और उसको कैसे पढ़ना चाहिए, और निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी आपकी क्या मदद कर सकता है उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। सो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मैं नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है वो बताने वाला हूँ, ठीक है ना। फिर दूसरा, जैसे मैंने बोला कि आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, और साथ के साथ निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी आपकी क्या मदद करेगा। देखिए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास, अगर बात करूँ कि सर जो सिलेबस है, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो यहाँ पर नेटवर्क की बात करें तो स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ डीसी एंड एसी। तो डीसी एसी मतलब आप इसको कहें कि कहीं ना कहीं मेरे पास एसी सर्किट की बात कर रहा है। एंड नेटवर्क थ्योरम्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म कई बार अपन सिग्नल सिस्टम में देखते हैं, बट फिर भी आप देख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर आप ऐसे कह लें कि जो सर्किट है ना, जैसे आप देखते हैं सीरीज़ आरएलसी है, आप सबको ही पता है कि कई बार सीरीज़ आरएलसी होता है, या फिर आपके पास एलसी सर्किट्स है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अपन लाप्लास टेक्निक्स लगाते हैं। तो वो यहाँ पर कहना चाह रहा है यहाँ पर। देन वी हैव ए ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, यू नो वेल, ट्रांजिएंट्स के बारे में आई ऑफ टी वी ऑफ टी निकालना है। फिर नेटवर्क फंक्शन आपके पास है, ये थोड़ा सा सिलेबस नेटवर्क फंक्शन है ना, ये भी आपको देखना है ना। नेटवर्क फंक्शन ये भी काफ़ी इजी है और रिलेटेड टू बेसिकली लाप्लास, ऐसे कह लें आप, है ना। एंड इजीली यू कैन हैंडल ABCD पैरामीटर, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर। तो ये पैरामीटर्स भी आपको पढ़ने हैं ना। तो ABCD है, Z है, Y भी, H भी, G भी होगा, और स्मॉल ABCD पढ़ सकते हैं। नेटवर्क सिंथेसिस भी है ना, नेटवर्क सिंथेसिस ये थोड़ा सा एक अलग सिलेबस का पार्ट है। अगर आप देखेंगे ज़्यादातर एग्जाम में ये जो आपके पास दो टॉपिक हैं, नेटवर्क फंक्शन और नेटवर्क सिंथेसिस, ये दो टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं। पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया करता था, आजकल वहाँ से भी हटा दिया गया है। तो ये दो टॉपिक आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिला है यहाँ पर। बाकी आप देखेंगे तो 99% सिलेबस जो लिखा हुआ है वो सारे एग्जाम का सेम ही है। बस इसमें दो टॉपिक ऐसे हैं, नेटवर्क सिंथेसिस और साथ के साथ आपके पास कहीं ना कहीं नेटवर्क फंक्शन, ठीक है। 3 फेज नेटवर्क, ये भी एज यूजुअल पूछा ही जा रहा है हर एग्जाम में, तो 3 फेज नेटवर्क भी आपका सिलेबस में। तो ये पूरा सिलेबस आपका नेटवर्क का है। देन इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये फिर सर कंट्रोल सिस्टम का लिखा हुआ है। बट आज मैं आपको यहाँ जो सिलेबस समझाने वाला हूँ वो यही है, यानी आपको दो टॉपिक यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो आपको पढ़ने हैं। अगर बात करूँ, एक तो आपके पास यहाँ पर नेटवर्क फंक्शन है, जिस पे आपको ध्यान देना, क्योंकि ये ज़्यादातर के सिलेबस में नहीं हो। नेटवर्क सिंथेसिस, ये दो टॉपिक आपको ध्यान देना। बाकी एज इट इज़ पूरा सिलेबस है ज़्यादातर एग्जाम, क्योंकि इसमें देखिए डीसी भी है, एसी भी है, थ्योरम्स भी है। तो देखो, मेन डीसी है, एसी है, थ्योरम है, और साथ के साथ आपके पास ट्रांजिएंट भी है, और पैरामीटर्स है, जेड पैरामीटर्स है ना, मतलब पैरामीटर्स सॉरी है ना, मतलब जो H पैरामीटर, G पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, वो पैरामीटर्स भी है। तो 3 फेज नेटवर्क है ये, ठीक है। इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पूछे जाने की उम्मीद कमी है, जिस हिसाब से सिलेबस लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो सिलेबस है वो केवल सर्किट पॉइंट ऑफ लिखा गया है। इसके बाद अगर बात करूँ मैं यहाँ पर कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या सिलेबस आपका है, तो सेमी कनेक्टेड डिवाइसेज। अब सेमी कनेक्टेड डिवाइसेज एनालिसिस, अब इसमें एक चीज़ लिख दी, सेमी कनेक्टेड डिवाइसेज। अब सेमी कनेक्टेड डिवाइसेज एंड एनालिसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ऑसिलेटर एंड फीडबैक एम्पलीफायर। बस अब देखो, यहाँ तक ही आप समझने की कोशिश करें। इसके बाद मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ये तो हो गया कम्युनिकेशन। वेव शेपिंग सर्किट्स, टाइम बेस्ड जनरेटर, मल्टी वाइब्रेटर, बाइनरी सिस्टम, लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर एंड कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। अब ध्यान देना एक बार जरा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जैसे लिख दिया ना, सेमी कंडक्टेड डिवाइसेज एंड एनालिसिस एंड सेमी कंडक्टेड डिवाइसेज एंड एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये पूरा। अब सर ये क्या है, देखो इसमें अगर बात करूँ ना, तो जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात आती है तो डायोड है, बीजीटी है, मॉसफेट है, ओपैम है, सब पढ़ना है, पता है। कई बार जब इस तरह से ब्लाइंड सिलेबस लिखा रहता है ना, ब्लाइंड समझते हो आप, जिसमें क्लियरिटी नहीं होती है, एक लाइन लिख देते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अरे भैया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तो जाने कितनी सारी होती हैं। तो इनके पास अब क्या फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एटलीस्ट आप ध्यान रखें कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, जिसमें डायोड है, बीजीटी है, मॉसफेट है, ओपैम है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और नॉट इवन इसका आपको केवल ऐसा नहीं कि इसके थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ना है, इसके मैकेनिज्म को पढ़ना है, इसकी एप्लीकेशन भी देखने आपको। जैसे कि अगर बात करूँ मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं, जैसे कि डायोड हो गया, तो उसकी एप्लीकेशन रेक्टिफायर है, क्लिपर, क्लैम्पर। इवन इन्होंने यहाँ पर आगे क्लियर भी किया वेव शेपिंग सर्किट्स। तो जो वेव शेपिंग सर्किट्स हैं वो है क्या, क्लिपर ही तो है। तो क्लिपर आपको पढ़ना ही है ना, और क्लिपर, क्लैम्पर, रेक्टिफायर, जेनर डायोड, मतलब ये सारे एप्लीकेशन है डायोड के, और जेनर डायोड ऐसे कह लो आप, रेगुलेटर की तरह जेनरेटर को यूज़ करना। फिर बीजीटी एज ए एम्पलीफायर, बीजीटी की पूरा एनालिसिस, मॉसफेट, फिर मॉसफेट एज ए एम्पलीफायर, ये पूरा पढ़ना, ओपैम पढ़ना है, तब जाके आपका ये वाला फर्स्ट लाइन कंप्लीट होगा, है ना।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था इस सिलेबस को लेके कि सर इसमें जो सिलेबस तो 2 लाइनों में लिखा हुआ है, पढ़ें क्या इसमें ना। तो देखिए आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये सारा कुछ पढ़ना है। उसके बाद जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो देन यू नीड टू स्टडी ऑसिलेटर्स, फिर फीडबैक। तो ऑसिलेटर आपको पढ़ना है पूरा, यू नो वेल ऑसिलेटर। फीडबैक आपको अच्छे से पढ़ना, फीडबैक एम्पलीफायर्स ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा आपके पास अगर बात करूँ जो आपको मैंने डिस्कस किया हुआ पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। डायोड पढ़ना है, बीजेटी पढ़ना है, ओपैम्प पढ़ना है, मॉसफेट पढ़ना है, जेफेट पढ़ना है, उनकी एनालिसिस पढ़नी है और उनके कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशन पढ़ने, क्योंकि यहाँ लिखा है ना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, पूरा पढ़ना है। फिर ऑसिलेटर्स और फीडबैक पढ़ना है और इसके बाद एम्पलीफायर। देन यहाँ पर आपको मल्टी वाइब्रेटर्स भी पढ़ने हैं, ये भी आपको देखना है, ठीक है। और बाकी जो सिलेबस लिखा हुआ है वो आपका कहीं ना कहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो आपका नेटवर्क है उसका सिलेबस आपको समझ में आ चुका है। नेटवर्क में 2 आपको एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि नेटवर्क सिंथेसिस और नेटवर्क फंक्शन, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है। अब बात आती है यहाँ पर कि सर इसको पढ़ें कैसे। तो देखिए ढंग से अगर मैं बात करूँ, अगर आप जिस तरह से पढ़ाई करते जा रहे हैं वही सेम चीज़ पढ़नी, बहुत ज़्यादा आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। सिलेबस लगभग सेम है अगर आप बात करूँ यहाँ पर, है ना, जो कि बेसिक का तो मतलब लगभग सेम है। इवन कई सारी चीज़ें यहाँ पर कट डाउन कर रखी हैं, जैसे यहाँ कहीं पावर एम्पलीफायर नहीं लिखा हुआ है या कई सारे और भी टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, तो आप उनको कट डाउन कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट कि अगर बात करूँ तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस एकदम सेम है, नेटवर्क का भी सिलेबस लगभग 99% सेम है। तो जो आपके पास कंटेंट है उसी को रिवाइज करना, उसी को पढ़ना है और प्रैक्टिस के लिए आपको पता है MCQ लगानी है। और आप चाहो तो SSCG प्रीवियस ईयर या फिर किसी और JEE NIN के आए हुए पुराने साल के क्वेश्चन आप लगा सकते हो। तो ये आपको अपनी स्ट्रेटजी रखनी है, खासतौर पर नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है कि सर निम्बस लर्निंग इंजीनियरिंग सेकेंड में आपके लिए क्या मतलब कर रहा है। तो देखिए एक चीज़ तो कि आपके लिए यूट्यूब पर एक सीरीज़ चल रही है जिसमें आपका डिजिटल हो गया है, कहीं ना कहीं उसमें आपने मेजरमेंट भी देख रखा है और अभी आपको देख पा रहे हैं नेटवर्क भी आपकी चल रही है। तो मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब पे तो सीरीज़ देख ही रहे हैं जहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है RPSC ITI वाइस प्रिंसिपल के लिए। साथ के साथ हमने इसका एक कोर्स भी लॉन्च कर रखा है निम्बस लर्निंग पर, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक को कवर अप कर रखा है। तो आप इस पर टोल फ्री नंबर पे आप बात करके और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या कोर्सेज़ हैं, क्या उनकी जानकारी ले सकते हैं, उनको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ वी है। तो बाकी आपके लिए मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सेशन चल ही रहा है। तो नंबर यहाँ पर मेंशन अभी नहीं है, खैर देखिए ढंग से एक बार आप तो आप इंजीनियरिंग अकेडमी में गूगल कर लीजिएगा, यू विल सी द नंबर है ना, और वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि क्या किस तरह का कोर्सेज़ हैं और किस तरह की कहानियाँ, वो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो इस वीडियो का आज का जो उद्देश्य था यही था कि मैं आपको सिलेबस समझाने आया था और मैं पूरी तरह से आपको सिलेबस समझा पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.